अमेजिंग साइंस क्लास 5th चैप्टर 14 शैडो एंड एक्लिप्स छाया और ग्रहण. In our previous class we have read luminous and non-luminous object, transparent, translucent and opaque object. Yesterday we have read about the shadow. Today we will discuss about eclipse. An eclipse is the partial or complete hiding of one heavenly body by another by its shadow. एक ग्रहण आंशिक या पूरी तरीके से किसी बड़े आकार के ग्रह को या उपग्रह को हाइड कर देता है, ढक देता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, किसी दूसरे ल्यूमिनेट्स ऑब्जेक्ट से, बाय इट्स शैडो, और उसकी शैडो बन जाती है अर्थ पर, उससे एक्लिप्स कहते हैं. शैडो कैन गिव्स अस सम आइडिया ऑफ द टाइम ऑफ द डे. छाया हमें दिन के समय का कुछ आइडियाज़ देते हैं. एक्लिप्स को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये अर्थ है और ये है मून और ये है सन. जब ये तीनों एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो सन की रेज़ इस पर पड़ती है और इसकी जो छाया है यानी कि मून की छाया अर्थ पर पड़े तो इतने पोर्शन को ये क्या कर देगा, अंधेरा कर देगा, ढक देगा, क्योंकि इसकी जो लाइट है वो, और हम जानते हैं मून की कोई भी अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं होती है, तो इस वजह से क्या होता है, सन की जो लाइट है वो मून पर पड़ती है और मून की जो शैडो है वो बन जाती है अर्थ पर. इसे हम एक्लिप्स के नाम से जानते हैं या एक्लिप्स कहते हैं. When the sun, earth and moon are directly in the line with each other, an eclipse occur. जब सन, अर्थ और मून सीधी एक लाइन में आ जाता है तब ग्रहण की घटना घटती है, यानी कि ग्रहण होता है. The eclipse are of two main kinds. एक्लिप्स यानी कि ग्रहण दो मेन प्रकार के होते हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स occur when the moon comes between the sun and the earth. सोलर कब होगा, जिसका ग्रहण होता है वो चीज़ छुप जाती है. इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है. हम जानते हैं इसकी कोई खुद की लाइट नहीं होती है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. कैसा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है. हम सभी जानते हैं ओपेक के बारे में. तो ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है. जब इसकी लाइट इस पर पड़ती है, इसकी कोई लाइट नहीं होती है, तो सन की रेज इस पर पड़ेगी तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, अर्थ के एक पोर्शन पर बनेगी. तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है कि सन को ये मून ढक देता है, सन हमें दिखाई नहीं देता पूरी तरीके से, तब इसे कंप्लीटली एक्लिप्स कहेंगे. ओके स्टूडेंट. द मून बीइंग अपेक ब्लॉक आउट द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन. इसमें यही बात कही है कि मून जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर देता है, सनलाइट को ब्लॉक कर देता है. जो सन की लाइट हमारे अर्थ पर आनी चाहिए, बीच में मून के आ जाने से वो नहीं आती है, क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं होती. मून सन की लाइट की वजह से चमकता है. और जब सन स्काई में होता है और मून भी स्काई में होता है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वो मून जो है उसके सामने आ जाता है, सन के सामने. तो इस वजह से सन हमें दिखाना बंद हो जाता है जिस पोर्शन में हम खड़े हों उस जगह पर. टोटल एक्लिप्स अकर व्हेन होल ऑफ द सन्स लाइट इज ब्लॉक्ड. और पूर्ण ग्रहण कब होगा, जब सन की पूरी तरीके से लाइट को ब्लॉक कर दिया जाए. वाइल व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ द सन्स लाइट इज ब्लॉक्ड आउट, पार्शल एक्लिप्स अकर. जबकि जब सन की लाइट कुछ पार्ट, उसको सन की लाइट का कुछ पार्ट ही ब्लॉक हो अगर, तो उसे पार्शली एक्लिप्स कहते हैं. डू यू नो, सोलर एक्लिप्स डज नॉट अकर ऑन एवरी न्यू मून डे बिकॉज ऑन दीज डेज द अर्थ, सन एंड मून आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि सोलर एक्लिप्स जब बनता है कि घटना जब होती है तो न्यू मून पर बनती नहीं है. न्यू मून कब होता है, न्यू मून तब होता है जब ये लूनर एक्लिप्स होगा, तब न्यू मून होगा, जैसे कि नीचे वाले फिगर में दिखाया गया है.
और अर्थ, सन और मून एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे जब सोलर एक्लिप्स बनेगा। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये सन है और ये मून है, तो इसे न्यू मून नहीं कहेंगे। न्यू मून तब होगा जब मून इस तरफ हो, जब मून अर्थ के इस पोर्शन पे होगा, इस तरफ, उसे क्या कहेंगे, न्यू मून। और इस वाले तरफ रहेगा तो इसे हम कहेंगे फुल मून, क्योंकि हमें मून है ना, ये फुल मून होता है इधर साइड जब रहता है तब। लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ लाइज इन बिटवीन द सन एंड द मून। लूनर एक्लिप्स तब होगा जब अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में, जैसे कि नीचे वाले फिगर में दिखाया गया है। दस द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून, इस तरह से अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। तो लूनर एक्लिप्स टू कैन बी पार्शियल और टोटल। लूनर एक्लिप्स बन सकता है पार्शली या टोटली, पूरी तरीके से बनेगा या आंशिक रूप से बनेगा। आपको ये बात समझ में नहीं आई, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो है इसमें क्या होता है, सन ये रहा, मून ये रहा और ये है अर्थ। तो क्या होता है, देखिए सन की लाइट मून पर पा रही है, मून पर पड़ रही है। अगर मून ऐसा होता तो हमको दिखता नहीं मून, क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं होती। मून जब यहाँ आ जाता है बीच में, तब क्या होता है, सन की लाइट मून पर पड़ती है और मून की जो छाया है देखिए एक नंबर पर पड़ रही है, आप इसे देख सकते हैं अपनी बुक में। इसी तरीके से लूनर एक्लिप्स जब होगा तब मून इस वाले पोर्शन में होगा अर्थ के। फिर क्या होगा, अर्थ की रेस पड़ेगी कहाँ पर, अर्थ पर। सन की रेस पड़ेगी अर्थ पर और अर्थ की जो शैडो है वो बन जाएगी, ये जितने भी इस तरह से दिखाई दे रहे हैं हमें मून, इनमें से किसी एक जगह पर बनेगी। तो मून हमें कम दिखेगा या आधा दिखेगा या पूरी तरीके से भी दिख सकता है, तो उसे लूनर एक्लिप्स कहते हैं। यानी कि अब आप समझ गए होंगे, लूनर एक्लिप्स जो होता है वो चंद्रग्रहण होता है और सोलर एक्लिप्स जो होता है उसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, so student, today's class finish here. Tomorrow I will send you oral question answer. Thank you. Have a nice day.